गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल भारतीय लेक्चर स्टडी। कल हमने देखा था इम्पल्स कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स के बारे में। इसके फर्स्ट मैंने आपको शीर्षक के बारे में बता दिया था, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में मैंने आपको क्या बताया था कि जो आपके झिल्ली है, एक्सोन मेम्ब्रेन है, एक्सोन की जो मेम्ब्रेन है, ये एक्सोलीमा है। उस एक्सोलीमा में पॉजिटिव चार्ज तो बाहर की ओर पाया जाता है, क्लोराइड आयन जो नेगेटिव चार्ज धारण किए रहता है वो अंदर की ओर विस्तृत होते हैं। यह आपका रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल था। अब आज देखेंगे अपन एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल, जो इसका दूसरा भाग है कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स का। इसमें क्या होता है, सक्रिय कला विभव में ये जस्ट इसके रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल के जस्ट उल्टा पाया जाता है या विपरीत पाया जाता है। जैसे आपके अंदर की ओर तो क्या हो जाएंगे, जो आपके बाहर अंदर की ओर क्या थे, माइनस चार्ज थे, ये अंदर की ओर माइनस चार्ज की जगह पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यानी सोडियम आयन और पोटेशियम आयन अंदर की ओर गमन करेंगे विस्तृत होंगे, और जो आपके क्लोराइड आयन है वो बाहर की ओर क्या होता है, विस्तृत होता है। इसी क्रिया को अपन डिटेल से समझते हैं कि क्रिया किस प्रकार से संपादित होगी। अब देखिए, जो आप स्टार्टिंग से अगर इसे क्लेरिफाई करें तो इस प्रकार से हम कर सकते हैं कि स्टिमुलाइजेशन मिलता है अपन को। जैसे आपको कोई भी बॉडी में मैसेज मिलेगा, कोई भी उद्दीपन मिलेगा, वो उद्दीपन आपकी बॉडी में किस प्रकार से मिल सकते हैं, 3 प्रकार से मिल सकते हैं। वो कौन कौन से हैं आपके, मैकेनिकल, केमिकल और इलेक्ट्रिकल। मैकेनिकल यानी कि आपकी यांत्रिक टाइप से, केमिकल जो आपकी रासायनिक टाइप से, और इलेक्ट्रिकल यानी विद्युतीय प्रकार से। ठीक है, अब ये क्या होता है, जैसे ही आपको उद्दीपन मिलता है आपकी बॉडी में, जैसे आपको बॉडी में मैसेज मिलता है, तो वो मैसेज क्या हो जाता है, मैसेज मिलते ही आपकी जो एक्टोप्लाज्म वो क्या हो जाती है, तुरंत ही डिपोलराइज्ड हो जाती है। डिपोलराइज्ड होने पर यानी कि अध्रुवीय हो जाएगी, यानी कि इसमें कोई भी चार्ज काम नहीं करेगा, ये उदासीन हो जाएगी। ना तो उसमें नेगेटिव चार्ज काम करेगा, ना ही पॉजिटिव चार्ज काम करता है। यानी कि नेगेटिव चार्ज किसको शो करता है, क्लोराइड आयन को, और पॉजिटिव चार्ज सोडियम आयन और पोटेशियम आयन को शो करता है। ये दोनों क्या हो जाते हैं, डिपोलराइज्ड हो जाता है, अध्रुवीय हो जाते हैं, काम करना बंद हो जाता है, उदासीन हो जाता है। अब जैसे ही ये डिपोलराइज होगा तो आपका सोडियम पंप, जो पहले आपको मैंने बताया था रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में सोडियम पंप अंदर से बाहर की ओर गमन करता है, तो सोडियम पंप स्टार्ट हो जाता है। तो ये सोडियम पंप क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। अभी मैंने आपको बताया कि जो पॉजिटिव चार्ज बाहर था वो अंदर की ओर गमन करने लगता है। तो जैसे ही ये डिपोलराइजेशन होगा तो ये सोडियम पंप क्या हो जाता है, बंद हो जाएगा। सोडियम पंप जैसे ही बंद होगा तो एक्सोन भित्ति की परमेबिलिटी क्या हो जाती है, यानी अर्ध पारगम्यता क्या हो जाती है, बढ़ जाएगी। जैसे ही इसकी अर्ध पारगम्यता बढ़ेगी, एक्सोन भित्ति में एक्सोलीमा, ठीक है, एक्सोलीमा की आपकी जैसे ही परमेबिलिटी बढ़ेगी, अर्ध पारगम्यता बढ़ेगी, तो ये किसके लिए बढ़ती है, आपके सोडियम आयन के लिए बढ़ेगी। मैंने आपको पहले भी बताया है कि माइनस और प्लस इन दोनों ही चार्ज को अपने को याद रखना है। इन दोनों ही चार्ज में संबंध बताना है कि जो आपके बाहर माइनस था वो अंदर की ओर प्लस हो जाएगा, और जो बाहर जो अंदर की ओर प्लस था वो बाहर की ओर माइनस धारण करेगा। तो ये सोडियम आयन के लिए क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा मात्रा में परमिलिटी इसकी बढ़ जाती है, किसकी, एक्सोलीमा की। जैसे ही इस एक्सोलीमा की परमिलिटी बढ़ती है तो ये आपके कितने गुना बढ़ जाती है, सोडियम जो पोटेशियम आयन है उसके 10 गुना ज्यादा बढ़ जाएगी। अब आपके जो सोडियम आयन है ये अंतराली द्रव के एक्सोप्लाज्म में जाना शुरू कर देते हैं, अंदर की ओर जाना शुरू कर देते हैं। इस प्रकार से देखिए, ये आपके प्लस, पहले प्लस बाहर था, अब ये आपके सोडियम आयन अंदर की ओर जाए या पोटेशियम आयन आपके अंदर की ओर जाते हैं, तो इस प्रकार से आपके चार्ज इस प्रकार से दिखाई देंगे और क्लोराइड आयन बाहर की ओर विस्तृत हो जाएंगे, इस प्रकार से। ठीक है, अब देखिए आप इसी एक्सोन भित्ति के अंदर पॉजिटिव चार्ज की मात्रा बहुत ज्यादा हो जाएगी। देखिए दर्शा रहा है आपको, पॉजिटिव चार्ज की मात्रा बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ गई है। इसी स्थिति को आप क्या बोलते हैं, रिवर्सिबल पोटेंशियल कहते हैं, या रिवर्सिबल पोलराइजेशन कहते हैं, या फिर डीपोलराइजेशन की संख्या भी दे सकते हैं। इस 3 नामों से इसको जाना जाता है। कौन कौन सा, रिवर्सिबल पोटेंशियल, रिवर्सिबल पोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन।
अब आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि मैंने आपको पहले भी स्टार्टिंग में जब मैंने क्लास स्टार्ट की थी तो मैंने आपको बताया था कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल से जस्ट क्या होता है, उल्टा या विपरीत होता है। तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल तो क्या हो जाता है, इसी टाइम पे क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है, लुप्त हो जाता है, नया विभव शुरू होता है। उस नए विभव को आप क्या बोलते हैं, एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल कहते हैं। इसमें क्या हो जाती है, एक्सोलीमा या एक्सोप्लाज्म क्या हो जाता है, आपकी एक्टिव हो जाती है और सोडियम आयन को क्या करती है, अंदर की ओर बुलाती है और क्लोराइड आयन को बाहर की ओर विस्तृत करना शुरू कर देती है। इस प्रकार से देखिए आप, ये आपके इधर ये आपके एक्सोलीमा है, ये आपके रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को शो कर रहा है, बीच में आपके एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल यानी कि पॉजिटिव की जगह नेगेटिव आ जाएगा, नेगेटिव की जगह पॉजिटिव धारण कर लेता है। ये आपके है साइटोप्लाज्म है और लोकल इलेक्ट्रिक पाथ है, डायरेक्शन नर्व इम्पल्स। ये सारा का सारा डायग्राम आपको यही दर्शाता है कि आपके एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल किस प्रकार से दिखाई देता है। थैंक यू गाइस। क्लास आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, कोई भी डाउट हो तो कमेंट में जरूर लिख के भेजें, चैनल को बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू सो मच।